मिथुन राशि या मिथुन लग्न वालों, कठिनाई जितनी बड़ी होगी उससे पार पाने में महिमा भी उतनी ही अधिक होगी। हम समय की एक ऐसी दहलीज पर खड़े हैं जहां वर्ष 2025 का अनुभव और 2026 की उम्मीदें एक दूसरे से हाथ मिला रही हैं। यह सप्ताह 29 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026 कोई साधारण सप्ताह नहीं है। ज्योतिषीय भाषा में हम इसे पर्वकाल या संधि कहते हैं। तो अगले कुछ मिनटों में मैं आपको कोई रटा रटाया भविष्यफल नहीं सुनाऊंगा। हम तारण और निवारण पर बात करेंगे। हम समझेंगे कि 2025 का ये अंतिम अध्याय आपके 2026 की प्रथम सीढ़ी को कैसे निर्धारित करेगा। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ग्रहों की ये चाल आपके जीवन की अगली बड़ी छलांग का आधार बनने जा रही है। चलिए आकाशमंडल की इस स्थिति को विस्तार से समझते हैं। सबसे बड़ी घटना इस हफ्ते आपके सप्तम भाव में हो रही है। सातवां घर किस चीज का है? ये घर है दूसरों का। ये घर है आपके पति या पत्नी का, आपके बिजनेस पार्टनर का और आपकी पब्लिक इमेज का। इस घर में धनु राशि है और यहां इस हफ्ते 4 बड़े ग्रहों का जमावड़ा लग रहा है। सूर्य, मंगल, शुक्र और सबसे महत्वपूर्ण 29 दिसंबर को आपके खुद के स्वामी बुध भी इसी घर में प्रवेश कर रहे हैं। जरा सोचिए, जब 4 ताकतवर ग्रह एक ही घर में बैठ जाएं तो वहां कितनी ऊर्जा होगी। आपका पूरा ध्यान, आपका पूरा फोकस इस हफ्ते खुद से हटकर रिश्तों और पार्टनरशिप पर आ जाएगा। ये ऊर्जा इतनी ज्यादा है कि अगर इसे संभाला नहीं गया तो विस्फोट हो सकता है, और अगर सही दिशा दी गई तो यह चमत्कार कर सकता है। इसके साथ ही आपके पहले घर में यानी आपके मस्तक पर देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, लेकिन वो वक्री हैं। वक्री गुरु का मतलब है आंतरिक ज्ञान। वो आपको कह रहे हैं रुको, सोचो और फिर आगे बढ़ो। वो आपको जल्दबाजी करने से रोक रहे हैं। आपके करियर के घर में यानी 10वें भाव में कर्मफल दाता शनि देव मीन राशि में विराजमान है। शनि यह क्या कर रहे हैं? शनि आपसे मेहनत मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 2026 में शॉर्टकट नहीं चलेगा, आपको तपस्या करनी होगी। और चूंकि शनि की स्थिति मजबूत है, इसका मतलब है कि मेहनत का फल भी ठोस मिलेगा। राहु आपके 9वें घर में कुंभ राशि में है। राहु 9वें घर में अचानक यात्राएं और अचानक भाग्य उदय करवाते हैं। वही केतु आपके 3रे घर में सिंह राशि में है, जो आपको साहसी तो बना रहे हैं, लेकिन कभी कभी भाई बहनों से दूरी भी महसूस करवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये है इस हफ्ते का खाका। एक तरफ 7वें घर में भारी ऊर्जा और दूसरी तरफ 10वें घर में शनि की अनुशासन की मांग। इन दोनों के बीच में आपको संतुलन बनाना है। अब हम बात करेंगे उस ग्रह की जो सबसे तेज चलता है और जो हमारे मन को नियंत्रित करता है, चंद्रमा। क्योंकि घटनाएं तो घटती हैं, लेकिन हम उन्हें महसूस कैसे करते हैं, ये चंद्रमा तय करता है। इस हफ्ते चंद्रमा की यात्रा 11वें भाव से शुरू होकर 12वें भाव में जाएगी और अंत में लग्न में आएगी। हफ्ते की शुरुआत ही धमाकेदार हो रही है। 29 और 30 दिसंबर यानी सोमवार और मंगलवार आपके लिए गोल्डन डेज है। 29 दिसंबर की सुबह 8 बजे चंद्रमा मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जो आपका 11वां भाव है। और मजे की बात सुनिए, ठीक इसी समय सुबह 3 बजे के आसपास एक बहुत ही शुभ गज केसरी योग बन रहा है। लग्न में बैठे गुरु और 11वें घर में बैठे चंद्रमा एक दूसरे को देख रहे हैं। दोस्तों, ज्योतिष में 11वां घर इच्छा पूर्ति का घर है। 29 और 30 तारीख को आप जिस चीज को हाथ लगाएंगे उसमें सफलता मिलने की संभावना है। आपका मन पसंद रहेगा, आय के स्रोत बढ़ेंगे और दोस्तों का सहयोग मिलेगा। आप बहुत उत्साही और खुश महसूस करेंगे। लेकिन अब आती है सबसे महत्वपूर्ण तारीख, 31 दिसंबर, साल का आखिरी दिन। इसे हम सावधानी का दिन कहेंगे। सुबह 9:30 चंद्रमा वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और वृषभ राशि आपकी कुंडली का 12वां भाव है। हमारे चार्ट में स्पष्ट चेतावनी लिखी है, डिसीजन पेंडिंग। 31 तारीख को आपका मन थोड़ा विचलित हो सकता है। आप शायद अकेलापन महसूस करें या फिर बिना सोचे समझे खर्च करने का मन करे। 12वां घर व्यय का है। न्यू ईयर की पार्टी के जोश में
आप बजट से बाहर जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात 12वां घर अलगाव का भी है। हो सकता है भीड़ में होकर भी आप थोड़ा खोया खोया महसूस करें। फिर 1 जनवरी से 4 जनवरी तक का समय नई शुरुआत का है। जैसे ही 31 तारीख बीतेगी, चंद्रमा धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और फिर आपके लग्न में मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। ये एक शानदार वापसी होगी। हफ्ते का अंत बहुत ही सकारात्मक होगा। जो कन्फ्यूजन 31 तारीख को था, वो 1 और 2 तारीख को आत्मविश्वास में बदल जाएगा। आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे और नए साल की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो। 1 और 2 तारीख को आत्मविश्वास में बदल जाएगा। आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे और नए साल की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होंगे। अब आते हैं उस सवाल पर जो हम सब के लिए सबसे जरूरी है, रोजी रोटी, करियर और पैसा। मिथुन लग्न वालों, क्या 2026 की शुरुआत आपकी जेब भरने वाली है? मेरे व्यापारी भाइयों और बहनों, ये हफ्ते का शुरुआती हिस्सा आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हमारे पास जो डेटा है वो साफ साफ कहता है कि 25 से 30 दिसंबर का समय बेस्ट बिजनेस डेज की श्रेणी में आता है, विशेष रूप से 29 और 30 दिसंबर। अगर आप कोई नई डील साइन करना चाहते हैं, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं या किसी क्लाइंट को पिच करना चाहते हैं, तो इन 2 दिनों का इस्तेमाल कीजिए। आपके 7वें घर में बुध और शुक्र बैठे हैं। बुध व्यापार की बुद्धि देगा और शुक्र आकर्षण देगा। आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बहुत सफल रहेगी। शेयर बाजार और निवेश को लेकर क्या आपको निवेश करना चाहिए? जवाब है हां, लेकिन केवल 29 और 30 दिसंबर को। चार्ट में स्पष्ट सलाह है फर्दर इन्वेस्ट, यानी और निवेश करें। 11वें घर में चंद्रमा और गजकेसरी योग का प्रभाव यह बताता है कि अगर आप समझदारी से पैसा लगाएंगे तो आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। लेकिन 31 तारीख को रुक जाए। 31 तारीख को कोई भी बड़ा वित्तीय जोखिम ना ले, क्योंकि 12वें घर का चंद्रमा नुकसान करवा सकता है। जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए शनि 10वें घर में है। शनि आपसे कह रहे हैं कर्म ही पूजा है। 27 और 28 दिसंबर में आपको जो मोमेंटम मिला था उसे इस हफ्ते भी बरकरार रखना है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेतावनी है आपके लिए, कोर्ट कचहरी के मामलों को टालें। अगर आपके ऑफिस में कोई लीगल पचड़ा है, कोई इंक्वायरी चल रही है या बॉस के साथ कोई बहस लीगल रूप ले सकती है, तो इस हफ्ते शांत रहें। 31 दिसंबर तक लो प्रोफाइल मेंटेन करें। सप्तम भाव में ग्रहों की भीड़ ये बता रहे हैं कि आपके कलीग्स या तो आपके बहुत साथ देंगे या फिर आपके खिलाफ पॉलिटिक्स करेंगे। आपको बीच का रास्ता अपनाना है, कूटनीति का इस्तेमाल करें। कुल मिलाकर आर्थिक स्थिति को देखें तो पैसा आएगा 29 से 30 को, लेकिन पैसा जाएगा भी 31 को। इसलिए बैलेंस बनाना आपके हाथ में है। रिश्ते ये हमारी ताकत भी होते हैं और हमारी कमजोरी भी। और इस हफ्ते मिथुन लग्न वालों, आपके रिश्तों का घर यानी सप्तम भाव सबसे ज्यादा एक्टिव है। इसे बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये आपकी पर्सनल लाइफ को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। सप्तम भाव में 4 ग्रह हैं, सूर्य, मंगल, शुक्र, बुध। इसे हम ज्योतिष में चतुर्ग्रही योग कहते हैं। शुक्र और मंगल का कॉम्बिनेशन रिश्तों में गजब का जुनून और रोमांस लाता है। पति पत्नी के बीच आकर्षण बढ़ेगा। आप एक दूसरे के करीब आना चाहेंगे। न्यू ईयर पर आप बहुत अच्छा समय बिता सकते हैं। लेकिन रुकिए, यहां सूर्य और मंगल भी हैं। ये दोनों अग्नि तत्व के ग्रह हैं। जहां आग ज्यादा होती है वहां जलने का खतरा भी होता है। छोटी सी बात, बहुत छोटी सी बात पर अहंकार टकरा सकता है। हो सकता है आप कहें मेरी बात सही है और आपका पार्टनर कहे नहीं मेरी बात सही है, और देखते ही देखते न्यू ईयर की पार्टी झगड़े में बदल जाए। मेरी सलाह यह है कि 29 दिसंबर को जब बुध वहां आएंगे तो वो आपको बात करने की शक्ति देंगे। चुप रहकर गुस्सा ना पाले, बात करके सुलझाए, लेकिन कड़वे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए ये समय बहुत रोमांचक है।
सप्तम भाव में शुक्र का होना यह दिखाता है कि कोई नया व्यक्ति आपके जीवन में दस्तक दे सकता है। हो सकता है 29 या 30 तारीख को किसी सोशल गैदरिंग में या दोस्तों के जरिए आपकी किसी से मुलाकात हो। ये आकर्षण बहुत तीव्र होगा। आपके तीसरे घर में केतु बैठे हैं। तीसरा घर भाई बहनों का होता है। केतु वहां अलगाव लाते हैं। हो सकता है इस हफ्ते आपको लगे कि आपके भाई बहन आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या वो अपनी दुनिया में मस्त है। इस बात को लेकर मन छोटा ना करें, ये सिर्फ एक गोचर है। वहीं परिवार के बाकी सदस्यों के साथ, खासकर 31 तारीख के बाद जब चंद्रमा लग्न की तरफ बढ़ेंगे, माहौल खुशनुमा हो जाएगा। अब मैं अपनी उन माताओं और बहनों से बात करना चाहता हूं जो घर की असली सीईओ है, हमारी गृहिणियां। अक्सर राशिफल में आपकी बात करना लोग भूल जाते हैं, लेकिन मिथुन लग्न की गाड़ी का एक पहिया आप भी है। मेरी गृहिणी बहनों, आपके लिए यह हफ्ते का विश्लेषण बहुत दिलचस्प है। देखिए, आपके सप्तम भाव में 4 ग्रह बैठे हैं। सप्तम भाव आपके पति का घर होता है। सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध सब वही हैं। इसका सीधा मतलब है कि इस हफ्ते आपके पति का स्वभाव थोड़ा अनिश्चित हो सकता है। कभी वो बहुत प्यार जताएंगे तो अगले ही पल किसी छोटी सी बात पर गुस्सा भी हो सकते हैं। हो सकता है उनके काम का प्रेशर घर पर निकले। इस हफ्ते आपको अपने घर का फायर एक्सटिंग्विशर बनना है। अगर वो गुस्से में हो तो आप शांत रहें। आपकी चुप्पी घर की शांति बचा लेगी। 29 तारीख के बाद जब बुध वहां आएंगे तो बातचीत से मसले हल हो जाएंगे। सप्तम भाव सामाजिक मेलजोल का भी है। चूंकि यह न्यू ईयर का हफ्ता है, आपके घर में मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा। आप बहुत व्यस्त रहेंगी। रसोई में काम का बोझ बढ़ सकता है। आपको थकान महसूस होगी, लेकिन आपकी तारीफ भी खूब होगी क्योंकि शुक्र वहीं बैठे हैं। आपकी मेहमान नवाजी की चर्चा होगी। एक खास बात का ध्यान रखें, 1 जनवरी, उस दिन चंद्रमा आपके 12वें भाव में है। अक्सर गृहिणियां घर को सजाने या पार्टी की तैयारी में बजट से बाहर चली जाती हैं, या फिर ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त हाथ नहीं रुकता। 1 जनवरी को अपनी भावनाओं पर काबू रखें। ऐसा न हो कि नए साल की पार्टी के लिए आप जरूरत से ज्यादा खर्च कर दें और बाद में पछतावा हो। आपके लग्न में गुरु है। वो कह रहे हैं कि सबकी देखभाल करते करते खुद को मत भूल जाना। इस हफ्ते भागदौड़ के बीच कम से कम 15 मिनट अपने लिए निकालें, चाहे वो चाय का कप हो या कोई किताब। यह आपकी मानसिक शांति के लिए बहुत जरूरी है। कुल मिलाकर हफ्ता व्यस्त है। पति का मूड थोड़ा गर्म नर्म रहेगा, लेकिन आप अपनी सूझबूझ से सब संभाल लेंगी। सेहत ही असली धन है। और इस हफ्ते ग्रहों की चाल आपकी सेहत के बारे में क्या कह रही है? चूंकि आपके 7वें भाव में सूर्य और मंगल जैसे गर्म ग्रह बैठे हैं और लग्नेश बुध भी उन्हीं के साथ जा रहे हैं, तो आपको पित्त से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। एसिडिटी, सीने में जलन या बुखार आने की संभावना बन रही है। विशेषकर 31 दिसंबर को जब चंद्रमा 12वें भाव में होंगे, उस रात अपनी नींद का ख्याल रखें। ज्यादा देर तक जागना या खान पान में लापरवाही करना आपको 1 जनवरी को बीमार कर सकता है। नसों में खिंचाव भी महसूस हो सकता है क्योंकि बुध पीड़ित हो रहे हैं। प्राणायाम करें, गहरी सांसें लें। छात्रों के लिए ये समय थोड़ा ध्यान भटकाने वाला है। बुध, जो विद्या का कारक है, वो 7वें घर में चला गया है। इसका मतलब है कि किताबों से ज्यादा आपका मन दोस्तों में या रिश्तों में लगेगा। लेकिन गुरु अभी भी लग्न में है। अगर आप कोशिश करें तो गुरु आपको भटकने नहीं देंगे। जो स्टूडेंट्स लॉ या कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए यह हफ्ता अच्छा है क्योंकि बुध और गुरु का दृष्टि संबंध बन रहा है। ग्रुप स्टडी करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। चलिए दोस्तों, अब इस लंबी चर्चा को समेटते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं। इस हफ्ते का सारांश यह है कि 29 से 30 दिसंबर बिजनेस और निवेश के लिए गोल्डन समय है। 31 को कोई रिस्क न ले। रिश्तों में प्यार और तकरार दोनों चरम पर रहेंगे, इसलिए अपनी वाणी पर काबू रखें। एक खास चेतावनी यह है कि कोर्ट कचहरी के मामलों को अभी टालें और 31 दिसंबर को बड़े फैसले लेने से बचें। इस हफ्ते की चुनौतियों से निपटने के लिए और शुभता को बढ़ाने के लिए मैं आपको 3 बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली उपाय बता रहा हूं। पहला उपाय, गणेश उपासना। आपके लग्नेश बुध है और वो 7वें घर में भीड़ में फंस गए हैं।
उन्हें बल देने के लिए बुधवार के दिन भगवान गणेश को 21 दूर्वा अर्पित करें और कम से कम 108 बार ओम गंग गणपते नमः का जाप करें। ये आपको कंफ्यूजन से बचाएगा। दूसरा उपाय, सूर्य को अर्घ्य। सातवें घर में सूर्य और मंगल की गर्मी आपके रिश्तों को ना जलाए, इसके लिए जरूरी है कि आप सूर्य को शांत रखें। रोज सुबह तांबे के लोटे में जल, थोड़ा सा रोली और अक्षत डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। इससे आपका अहंकार कंट्रोल में रहेगा। तीसरा उपाय, पक्षियों की सेवा। 29 और 30 तारीख को, जो कि निवेश के दिन है, अगर आप कबूतरों या पक्षियों को हरी मूंग या अनाज खिलाते हैं तो आपका आर्थिक लाभ कई गुना बढ़ सकता है। दोस्तों, याद रखिएगा, ग्रह इशारा करते हैं लेकिन कर्म आपको करना है। 2026 की ये सुबह आपके जीवन में नई उम्मीदें लेकर आए। 31 दिसंबर की रात को जब घड़ी 12 बजाए तो एक गहरी सांस ले, पुराने साल को धन्यवाद कहें और नए साल का स्वागत मुस्कुराहट के साथ करें। मैं हूं आपका एस्ट्रो फ्रेंड और मैं प्रार्थना करता हूं कि यह हफ्ता आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में ओम नमः शिवाय या हैप्पी न्यू ईयर लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो परिवार का हिस्सा बन जाए। अगले हफ्ते फिर मिलूंगा नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हर हर महादेव।